अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आज के सबक में हम जान रहे हैं कि इस्मुल आलम, इससे क्या मुराद है। याद रहे ये भी मारिफा की एक किस्म है। अलम कहते हैं वो इसम जो किसी मुअय्यन शख्स, मुअय्यन जिन्स, मुअय्यन जगह, उस पर जो दलालत करने के लिए जो अल्फाज वज़ा किया गया है, ठीक है, वो है अलम। जैसे आप कहते हैं ज़ैदुन, ज़ैद एक शख्स है, एक अलम का नाम है, शख्स का नाम है। ये ऐसा लफ्ज़ है कि जो एक मुअय्यन शख्स पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया है। यानी जितने भी नाम हैं, ख्वाह वो मुज़क्कर के नाम है या मुअन्नस के नाम है, ठीक है, वो मखसूस शख्स पर दलालत करने के लिए उनको क्या किया गया है, वज़ा किया गया है। जैसे आप कहते हैं ज़ैदुन, खालिदुन, रैहान, इमरान, इरफ़ान, फ़ातिमतु, आइशतु, खतीजतु, हमना, ये सब क्या है, अस्मा हैं जो मुअय्यन अशख़ास पर दलालत कर रहे हैं, इसको कहते हैं। अच्छा, इसी तरह मुअय्यन जगह पर या मुअय्यन जिन्स, पहले लेते हैं मुअय्यन जिन्स पर भी क्या है, जैसे लफ्ज़ इंसान, असदुन, ये मुअय्यन जिन्स पर दलालत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ इंसान जो है वो अब किसी और चीज़ पर उसका इतलाक़ हो, नहीं, बल्कि लफ्ज़ इंसान जैसे ही हमारे ज़हन में आएगा, लफ्ज़ इंसान की सारी हैयत, उसकी शक्ल व सूरत, सारा कुछ ज़हन में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया मुअय्यन जगह, ठीक है। कुछ अस्मा ऐसे हैं जो मुअय्यन जगह पर दलालत करते हैं, वो भी क्या है, अलम है। जैसे मक्का, मदीना, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, ये सारे जो अस्मा हैं जो मुअय्यन जगह पर दलालत कर रहे हैं, ये भी क्या हैं, अलम हैं। अच्छा, अलम की 3 किस्में हैं, ठीक है। वज़ा के एतबार से अलम जो हमारे सामने आता है, यानी जो नाम है जिससे लोगों को पुकारा जाता है, उनकी पहचान होती है, ख़्वाह वो पहचान किसी जिन्स की हो, किसी शख्स की हो, किसी जगह की हो, वो सब क्या है, आलम है, अलम है। तो इसकी वज़ा के एतबार से 3 किस्में हैं। एक है कुनियत, एक है लक़ब, और एक क्या है, एक है अलम मुजर्रद। कुनियत क्या है? कुनियत वो इसमें मारफ़ा है जिसकी इब्तिदा लफ्ज़ इब्नुन या इब्नतुन या लफ्ज़ अब या लफ्ज़ उससे हो। जैसे आप कहते हैं अबुल कासिम, अबुल कासिम ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या है, कुनियत मुबारक है, अबुल कासिम। या उम्मे कलसूम, लफ्ज़ कुलसूम से पहले आया, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हदीस में बहुत ज़्यादा आएगा इब्न उमर, इब्न अब्बास, ठीक है, ये क्या है, अलम। लक़ब, लक़ब क्या है? लक़ब वो इसम है कि जो अपने मुसम्मा की अज़मत और रिफ़अत बयान करने के लिए उसको लाया जाता है, ठीक है। यानी उस शख्स का नाम ज़िक्र नहीं किया जाता, लेकिन उस शख्स के साथ उसकी अज़मत, उसकी रिफ़अत, शान को बयान करने के लिए जो एक लफ्ज़ मखसूस हो जाता है उसके साथ, या वो उससे मशहूर हो जाता है, या वो उससे पहले अपने नाम से पहले वो चीज़ लिखता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है लक़ब। मिसाल के तौर पर अल फ़ारूक़ुल आज़म, ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका ये लक़ब है, ठीक है। इसी तरह ज़ैनुल आबिदीन, इसी तरह हाफिज़, यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है तो उससे पहले वो लफ्ज़ हाफिज़ लगाता है, हाफिज़ उसका क्या है, लक़ब है। इसी तरह हाजी, ठीक है, अल-हाज, जो भी हज कर लेता है तो अपने शुरू में लफ्ज़ जो हाज लगाता है, ये उसका क्या है, एक लक़ब बन जाता है, ठीक है। अलम मुजर्रद, अलम मुजर्रद क्या है, वो इसम मारिफ़ा कि जो कुनियत भी, जो चीज़ कुनियत में होती है, जैसे लफ्ज़ इब्नुन या इब्नतुन, ठीक है, या अब या या इस तरह के जो अल्फाज हैं उससे क्या हो, खाली हो, ठीक है। और इसी तरह लक़ब भी ना हो, तो ऐसा इसम जब हमें नज़र आएगा तो वो क्या होगा, अलम मुजर्रद। अलम मुजर्रद जो होता है वो
کسی شخص کا ذاتی شخصی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، علی، عثمان، ٹھیک ہے، جو بھی اسماء ہیں، طلحۃ، حمزہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسماء ہیں جو معین شخص پر دلالت کر رہے ہیں، اور کیا ہے یہ اس کے شروع میں لفظ ابن، ابنۃ، یعنی جو کنیت والے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی خالی ہے، جو لقب ہے اس سے بھی یہ کیا ہے؟ خالی ہونا، یہ کیا ہے؟ علم مجرد۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔